रात को 12 बजे के बाद ताकत बढ़ाने वाली गोली का जो विज्ञापन आता है, बताइए वो गोली खा करके कितने लोगों का ताकत बढ़ा है। टीवी पे दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है। अगर टीवी पे दिखाने वाले ये सारी बातें सच नहीं हैं, तो जब इस देश का एक बड़बोला व्यक्ति आधी रात को खड़ा होकर के कुछ भी बकवास करे, तो आप ये मत सोचिए कि आपका भला हो रहा है। देश के नाम पर दोस्तों का भला किया जा रहा है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसा प्रचार कि 7 साल में पता नहीं देश क्या हो गया है ना, एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज से पहले 100 रुपए लीटर कभी भी डीजल नहीं बिका है। बोलिए देश ऐतिहासिक हुआ है कि नहीं हुआ है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से अगर बोलूंगा, एक झूठ अगर हमारा पकड़ा जाएगा तो अगली बार मैं आपको जेल में मिलूंगा। सत्ता में बैठ करके आप कितना भी झूठ बोलिए, विपक्ष में रह करके तो सच का भी ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन सच की ताकत पे हमको भरोसा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गांधी को मानने वाले इधर आ जाइए, और गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो देश को आज बेच रहे हैं। जिनको देश में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, वो उस तरफ चले जाइए। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अंततः सत्य जीतेगा, ये हमारा भरोसा है। और उसी भरोसे के साथ हम आज इस झंडे को थाम करके खड़ा हुए हैं। निजी जीवन को झांक करके देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इनके कंपटीशन में सरसों तेल भी आ गया है। जब पेट्रोल बोला कि मैं 100 पर खड़ा हूं, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो, तो डीजल कहा कि हम भी 100 के पार हो जाएंगे। तो सरसों का तेल बोला कि क्यों, तुम दोनों मिल करके 100 हो, हम अकेले 200 के पार चले जाएंगे। सरसों तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। टमाटर, बाजार में टमाटर देख करके हमको प्रधानमंत्री का लाल लाल गाल याद आ जाता है। खुद मशरूम करके मस्त हैं, जनता के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं कि भाई टमाटर 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। ये आपके जीवन में रोज हो रहा है। मैं अपने मन से डेटा नहीं दे रहा हूं। आपके घर में लड़के लड़कियों ने इंजीनियरिंग किया होगा ना। पहले तो बीएससी करके नौकरी मिल जाता था, अभी तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। मैं जबरदस्ती गलत बोल रहा हूं क्या? पहले वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो नौकरी मिलनी शुरू हुई। अब इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए भी कर लीजिएगा तब भी नौकरी की गारंटी नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई आप अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करते हैं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा, अभी तो हमको हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति देख करके मैं बार बार सोचने लगता हूं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा तो माता पिताजी का इंटरव्यू लेता है। अरे भाई, बच्चा पढ़ाना है, माँ बाप को थोड़ी पढ़ना है। और एलकेजी में इतना डोनेशन ले रहा है जैसे एमबीबीएस का एडमिशन दे रहा हो। 5 लाख, 4 लाख, ये आपके रोज का जीवन है। और इस रोज के जीवन को छोड़ करके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है ना, फटाफट 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कितना बार फॉरवर्ड किए हैं, कितनी बार मनोकामना पूरी हुई है, विचार करके देखिए। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, क्या ये सिर्फ कांग्रेस की बात है? क्या ये सिर्फ एक पार्टी की बात है? आप मुझे सोच करके बताइए। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को, पूरी की पूरी राजनीति को एक फालतू के बहस में उलझा दिया गया है। फालतू बहस क्या है कि आप सरकार का किसी भी रूप में यदि विरोध कीजिएगा तो आपको विकास विरोधी, हिंदू विरोधी, आर्मी विरोधी और देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। काहे भाई, प्रधानमंत्री कब से देश हो गए? जब आप मनमोहन सिंह का विरोध कर रहे थे तो आप देश विरोधी नहीं थे, लेकिन हम सचमुच में, अरे तो पढ़े लिखे एक अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, प्रयास कर रहे थे देश को आगे ले जाने का। ये तो पूरी तरह से एक्टर है, इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं तो वो देश कैसे हो गए हैं? और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले हैं, हम आपके नीति और आपकी नीयत को देख करके बोल रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि लोकशाही आज खतरे में है? आप सोच करके बताइए। पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उससे पहले एनडीए की सरकार थी। आजकल किसकी सरकार है? नहीं घबराइए, मैं डर जोर से बोलिए, किसकी सरकार है? तो ये जो है, ये एनडीए यूपीए से
एक व्यक्ति के नाम से सरकार कैसे हो गया? इसका अगर आप असली हाल जानना चाहते हैं तो प्राइवेट में कभी गडकरी साहब से मिल लीजिएगा, पक्का पता चल जाएगा, पक्का पता चल जाएगा। मैं बता देता हूं आपको। क्या आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया है और इससे इस देश के पॉलिटिकल कल्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। जो ही केंद्र में मोदी सरकार हुआ है, हर राज्य में अब उस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से सरकार चल रहा है। आप सोच करके बताइए कि आपके राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं तो ये जो 2 लोग यहाँ मंत्री बन करके बैठे हुए हैं क्या करते हैं? इनका कोई काम होगा ना, ये भी कुछ करते होंगे ना, इनका भी कोई मंत्रालय होगा ना। तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर गढ़ने की कोशिश की जा रही है, आप इसको समझिए। और वो जो पिक्चर है वो पिक्चर लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। घर ऐसे ही चलता है, घर में सिर्फ पति होता है, पत्नी नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं। फिर वही बात है, जो घर छोड़ करके भाग जाए उसको क्या पता कि परिवार क्या होता है? वो तो हर चीज में यही बोलेगा ना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही समय हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ये बोलेगा ना। भाई साहब, इस देश की करोड़ों जनता ने उम्मीद से आपको वोट दिया। आपने जो वादा किया था वो वादा हमने एज इट इज खरीद लिया। अब सेल्समैन आएगा और कहेगा कि ये जो अगरबत्ती बनाने वाला मशीन है आप ले लीजिए, और उसका इतना प्रशंसा करेगा कि आपको भी लगेगा कि रोज पूजा करना है, रोज अगरबत्ती जलानी है, तो रोज मार्केट में जा करके क्यों खरीदना है, ये मशीन खरीद लेते हैं। लेकिन जब सेल्समैन बेच करके चला जाए तो पता चले उसे अगरबत्ती बन ही नहीं रहा है, और तब दोबारा वो सेल्समैन आए और आपको अगरबत्ती का नहीं मोमबत्ती का फायदा गिनाना शुरू कर दे। तो आप सोचेंगे ना एक बार, आपने टेलर को फुल पेंट सीलने के लिए दिया, टेलर को गलती हो गई, टेलर ने गलती से उसको काट करके जो है हाफ पेंट बना दिया। जब आप फुल पेंट लेने के लिए गए तो टेलर जो है अपनी गलती नहीं मान रहा है कि साहब हमारा काम पे ध्यान नहीं था, काम करने के वक्त तो हम नेहरू कर रहे थे, प्रधानमंत्री आप हैं, अब बार बार याद नेहरू जी को करते रहते हैं। अरे आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था, नेहरू जी इस देश को क्या दे करके गए हैं? अगर वो दे करके नहीं जाते, अगर आप कहते हैं आपकी बातों में सच्चाई है, हालांकि हमको भरोसा नहीं है कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था, तो आप चाय भी बेच रहे होते, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो उस प्लेटफॉर्म को बेचने का आपको अधिकार मिल गया होता। ये नेहरू की काबिलियत है, ये लोकतंत्र की ताकत है ना, कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है ना, ये लोकतंत्र की ताकत है ना। ये गरीब का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतंत्र की ताकत है ना। और उस लोकतंत्र को बनाने वाला जो इंसान है नेहरू, उस इंसान के बारे में दिन रात आप व्हाट्सएप पे गलत मैसेज फैलाते रहते हैं। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ तो हमारे एक दोस्त ने हमको कहा कि तुम बिना मतलब ही जो है गांधी जी की हत्या का विरोध करते हो, तुमको पता है गांधी जी की हत्या क्यों कर दी गई? तो क्यों कर दी गई भाई? तो गांधी जी की हत्या इसलिए कर दी गई उनके हिसाब से कि गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में गलियारा देने को तैयार हो गए थे। हम माथा पकड़ लिए, बोले हे प्रभु कौन सा इतिहास पढ़े हो, ये सारा ज्ञान व्हाट्सएप पे फैला मिलेगा आपको। कुछ भी बोला जा रहा है देश के बारे में, कुछ भी बोला जा रहा है। देश के लोगों से बनता है, और आपसे पूर्व के जो नेता थे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा, और उस लोकतंत्र को जिंदा रखने का ही नतीजा है कि आज हम खड़ा होकर के सवाल कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि कुछ लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देंगे, यूएपीए लगा देंगे तो लोग बोलना बंद कर देंगे। तो ऐसा हम भारत के लोग हैं, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़े थे, तो आपके खिलाफ भी डट करके लड़ सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारी चुनौती है, इसको याद रखिएगा। देश के अंदर जो माहौल है, जो परिस्थिति है, उसकी हकीकत हमको समझना पड़ेगा। टेलर को फुल पेंट सिलने के लिए दिए, अपनी गलती मानने के बजाय कह रहा है कि हाफ पेंट का जो है फायदा हमको गिनवा रहा है। पहली घोषणा पत्र में 2014 में जो वादे किए गए थे, नेहरू जी उनका घोषणा पत्र नहीं तैयार किए थे ना, भाजपा वालों का, भाजपा के लोग ही तैयार किए थे ना। कौन बोला था? हम बोले थे कि भाजपा के लोग बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा।
बेरोजगारी समाप्त होगी, गरीबी कम होगा, देश में खुशहाली आएगी, यही वादा किया गया था ना। और आज जब वादा पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन सवालों का जवाब देने के बजाय कहते क्या है, अच्छा तो ये बताओ मोदी नहीं तो कौन, तुम्हारे फुफ्फा, मोदी नहीं तो कौन, ये बात पहले पूछे थे, मोदी नहीं तो कौन। लोकतंत्र में कभी भी विकल्पहीनता की स्थिति नहीं होती है, लोकतंत्र में विकल्प होता है। लोकतंत्र अगर बचेगा वो अपना विकल्प भी ढूंढ करके निकाल लेगा। इनकी साजिश ये है कि ये अभी केंद्र सरकार को मोदी सरकार बोलना शुरू किए हैं, एक एक करके इस देश के इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और मैं आपको गिनती के साथ बता सकता हूं, पार्लियामेंट की एक भी कमेटी काम नहीं करती है। किसान बिल जब आया तो क्या किसान बिल को किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी में भेजा गया था? पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ था? और किसान बिल जब वापस लिया गया तभी पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ क्या? और क्या कहते हैं टीवी पे आकर के कि विपक्ष बहस नहीं करने देता है। उस पत्रकार को पूछना चाहिए, देवी जी एक बार में कितना बार चापलूसी कीजिएगा? 5 मिनट पहले कहते हैं आप उसी शो में, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट पहले उसी शो में आप कह रही हैं कि विपक्ष कमजोर है, और उसी शो में 5 मिनट बाद बोलते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। बताइए दोनों बात एक साथ हो सकता है कि एक तरफ विपक्ष कमजोर भी है और दूसरी तरफ विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है?